नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं IEX के बारे में, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों इस कंपनी के लिए आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अहम है। इस कंपनी का आज एप्टेल में सुनवाई है इसके केस को लेकर। अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन एक चीज जरूर आई है और नेगेटिव साइड पे है वो इस कंपनी के लिए। डिटेल्स में आप सभी के साथ डिस्कस करूं उससे पहले मैं भाव बताना चाहूंगा। स्टॉक 0.2% नीचे खड़ा है इस समय 137 रुपए के भाव पर। दोस्तों दो बातें हैं, आज इसकी एप्टेल में सुनवाई है। किस चीज को लेकर है? कंपनी ने मार्केट कपलिंग को लेकर केस दिया है, आप ये कह सकते हैं केस अर्जी लगाई है एक तरीके से सुनवाई के लिए कि ये क्यों किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कहा है कि कुछ लोग मार्केट कपलिंग के नाम पे इनसाइडर ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहे हैं, तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। हालांकि ये सुनवाई जो है वो दो बार टल चुकी है। एक बार स्टॉक 15% समथिंग ऊपर कूद गया और एक बार 10% नीचे चला गया। अब फाइनल हियरिंग है आज, ठीक है। बट हियरिंग से पहले एक अपडेट आई है और वो अपडेट आई है पावर मिनिस्टर की तरफ से, जो कि नेगेटिव है। इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो जो शेयर मॉर्निंग में 140 प्लस ट्रेड कर रहा था वो अभी 137 के नीचे फिसला है। पहले मैं बेस क्लियर करने के लिए मार्केट कपलिंग बताना चाहूंगा। दोस्तों मार्केट कपलिंग इलेक्ट्रिसिटी के एक्सचेंज में कंपनी का अभी करंटली मार्केट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 90% का है। यानी कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड करता है इलेक्ट्रिसिटी के एक्सचेंज पे, उसके 10 में से 9 ऑर्डर ऑलमोस्ट इनके पास ही पहुंचते हैं, आप ये कह सकते हो। तो अब सरकार क्या करना चाहती है, एक थर्ड पार्टी बिठाना चाहती है, ऑर्डर उसके पास आएंगे, फिर वो पार्टी कंपनीज में ऑर्डर बांटेगी, जिसकी वजह से IEX का मार्केट शेयर कम होने के चांसेस हैं। क्योंकि एक तो प्राइस डिस्कवरी ये जो अपने पास पावर रखते हैं वो नहीं कर पाएंगे, पहली बात। प्राइस डिस्कवरी गवर्नमेंट कर देगी। दूसरी बात, इनके पास ऑर्डर्स जो ज्यादा आते हैं वो भी थोड़े कम होंगे, बाकी कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव है। तो ये चीज है जो कंपनी चाहती है ना हो, बट गवर्नमेंट ने मनसा बना लिया कि होगा ही होगा। तो अब क्या है, खबर ये दी कि शायद एप्टेल सुनवाई करे और ये CERC का जो फैसला है वो वापस ले लिया जाए। बट यह न्यूज ये आ रही है कि पावर मिनिस्टर सेड देयर वाज नो चेंज इन द गवर्नमेंट्स स्टांस ऑन मार्केट कपलिंग। यानी कि सरकार का कोई भी बदलाव नहीं है मार्केट कपलिंग के फैसले पे, वो तो होगा। तो कंपनी के लिए नेगेटिव है, इसलिए शेयर गिर गया। अब एप्टेल में सुनवाई होनी है, अब सुनवाई में कुछ आ जाए, बट अगर ये मार्केट कपलिंग होगी तो शेयर तो टूटना था, वो टूट गया आपके लिए। The Electricity Appellate Tribunal is scheduled to hear the market coupling matter later today. जब आएगा तो मैं डिटेल्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। Apptel will hear IEX plea seeking the withdrawal of Central Electricity Regulatory Commission July 2025 directive on the day ahead market coupling. तो इन्होंने जो फैसला लिया है उसके ऊपर आज सुनवाई है। In the previous hearing, the tribunal had sought clarity from CERC on whether it intended to withdraw the directive. No conclusion was reached at that stage. तो लास्ट जब हियरिंग थी उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या आपने ये किया है, तो उस पर कोई भी फैसला नहीं आया। बट करंट सिचुएशन में एक चीज क्लियर हो गई है कि CERC ने इस मीटिंग से पहले एक चीज क्लियर करी है कि जो जुलाई 2025 में जो उन्होंने कहा था वो एक डायरेक्शन के रूप में ट्रीट किया जाए, ना कि एक ऑर्डर के रूप में। यानी उस समय उन्होंने कहा कि मार्केट कपलिंग लागू करेंगे, तो वो जो मार्केट कपलिंग का जो सिस्टम था लागू करने की कहानी जो थी वो एक अनाउंस, एक डायरेक्शन था कि इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये नहीं था कि ऑर्डर था कि करेंगे ही करेंगे। तो ये इसके लिए वैसे पॉजिटिव है, बट उसके बावजूद भी नहीं स्टॉक ऊपर चल पा रहा है, क्योंकि आपके लिए जो खबर आते हुए दिख रही है पावर मिनिस्टर की तरफ से वो नेगेटिव है। दोस्तों इस बीच में एप्टेल की तरफ से आई थिंक न्यूज आ गई है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहले आगे बढ़ते हैं। Earlier on January 6th, CERC Council informed Aptel that the regulatory was willing to take instruction from the tribunal to withdraw the July 2025 directive. Subsequently, the council sought additional time, prompting Aptel to schedule January 9 as the next hearing date. The tribunal observed that if CERC formally conveyed its intent to withdraw the directive, the matter could be closed the same day. But ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। नियम बनने तक कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। ये एप्टेल की तरफ से खबर आ गई है कि नियम बनने तक कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। एप्टेल में मार्केट कपलिंग मामले की सुनवाई जारी है। तो मार्केट कपलिंग होगा दोस्तों, ऐसा समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं।
नियम बनने तक कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो एप्टेल में कोई अभी सुनवाई का फैसला नहीं आ पाएगा जब तक पूरी तरीके से क्लियरिटी ना आ जाए, नियम ना बन जाए। मार्केट कपलिंग को लेकर फैसला अभी भी जारी है। ये अभी की बिग ब्रेकिंग चल रही है दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ड्यूरिंग हियरिंग नवंबर 28 नवंबर को IEX ने यह कहा कि सेबी के साथ हमने शेयर किया है एक रिपोर्ट की जहां पे CERC के कुछ ऑफिशियल इनसाइडर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट कपलिंग की खबर चला के, और उसके द्वारा इन्होंने इलीगल 173 करोड़ के गेन्स भी करे हैं। इस पे भी ध्यान दिया जाए, बट अभी तक कुछ फैसला नहीं आया है और खबर ये आ रही है कि कोई फैसला आने के चांसेस भी अभी कम ही दिख रहे हैं। IEX का शेयर इस बीच में काफी वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है। 137 रुपए 40 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। 2:30 का समय हो रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। बट फ्रेश बिग ब्रेकिंग में जो मुझे दिख पा रहा है, ये मार्केट कपलिंग से रिलेटेड अभी कोई राहत तो नहीं दिख रही है मुझे IEX के मैटर में। ओवरऑल कुछ होता है तो मैं डिस्कस करूंगा। अभी मेरा मानना है कि कुछ ना करें, बट इतना जरूर मेरा मानना है कि इस स्टॉक में खोने के लिए ज्यादा नहीं बचा। ये मैं लगातार डिस्कस करता रहा हूं आप सभी के साथ। ये कहानी मार्केट कपलिंग की इसके लिए दर्दनाक है। ये दर्द झेल रहा है, गिरेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, गिरावट में लेना है, बट अभी वेट एंड वॉच करना है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।